ड्रामा सीरीज जानिसार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब नौशेरवान के सामने सरफराज की हकीकत खुल चुकी है और नौशेरवान से दुआ ने फराज के बारे में कोई बात नहीं की होती। दुआ ने नौशेरवान से सब कुछ छुपा कर रखा था, लेकिन दुआ को शायद ये बात मालूम नहीं थी कि नौशेरवान से भला कोई बात कैसे छुप सकती है, जबकि वो जानती है कि नौशेरवान एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है। अब नौशेरवान को कशमाला बेगम ने सरफराज और दुआ की तस्वीर भेजी है एक साथ होटल में बैठे हुए, जबकि कशमाला का काम ही यही है कि वो हवेली में रहकर दुआ और नौशेरवान की जासूसी कर रही है। वो नौशेरवान को जैसे ही पिक भेजती है, नौशेरवान ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी इस परेशानी का जिक्र जो है वो जाफ़र से करता है, तो जाफ़र उससे बोलता है कि साईं बीबी सैन एक दफ़ा मॉल पे भी गई थी और उन्होंने सरफराज के बारे में सारी मालूमात हासिल करने के लिए मुझे बोला था, और तब उन्होंने मुझे बताया था कि वो उनका बहनोई है और मैं इस बारे में आपसे जिक्र मत करूं। और आपकी गैर मौजूदगी में सरफराज एक दफ़ा घर पर भी आया था, जिस पर भी बीबी सायन ने गार्ड को बोला था कि आपको इस बारे में मत बताया जाए। नौशेरवान को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाफ़र से बोलता है कि दोनों के एक एक पल की पूरी रिपोर्ट मुझे चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि जब नौशेरवान ने दुआ के बारे में जाफ़र से बोला था कि उसके पल पल की खबर रखो, और दुआ जो है वो सरफराज के साथ घर से भाग चुकी थी, तो जाफ़र जो है वो दुआ के बारे में जानने के लिए नाकाम रहा। लेकिन अब किसी दूसरे शहर में जाकर नौशेरवान के कहने पर वो 1 मिनट में सरफराज और दुआ की सारी कहानी जो है वो आकर नौशेरवान को बता देता है। होना तो यही चाहिए था कि दुआ पावरफुल इंसान की बीवी है और सरफराज की सारी हकीकत नौशेरवान को बताती और उसको एतबार में लेती, ताकि उसे अगर सरफराज किसी भी किस्म की धमकी दे तो वो बगैर किसी खौफ के उसका सामना करती। लेकिन दुआ यहाँ पर बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर चुकी है। उसने नौशेरवान से सरफराज का जिक्र नहीं किया, जबकि उसे करना चाहिए था। अब होगा क्या कि सरफराज जो है वो दुआ को बात बात पर डराएगा और ब्लैकमेल करेगा, और दुआ जो है वो ब्लैकमेल होती जाएगी। वो इसीलिए भी उससे डरेगी कि कहीं फिज़ा और मेरे घर वालों को सरफराज बता ना दे अपने बारे में और मेरे बारे में। सरफराज मियाँ जो है वो दुआ के इस खौफ से उसका फ़ायदा उठाएगा, और नौशेरवान का शक जो है वो दुआ पर और भी बढ़ता जाएगा। जब वो नौशेरवान से सरफराज की प्रमोशन की रिक्वेस्ट करेगी, तो नौशेरवान का शक जो है वो यकीन में बदलना शुरू हो जाएगा। नौशेरवान जो है वो दुआ की इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान है। दुआ नौशेरवान को फ़ोन करती है और नौशेरवान उसकी फ़ोन कॉल को इग्नोर कर रहा है। दुआ परेशान होती है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि गजनवी मेरी फ़ोन कॉल अटेंड ना करे, जबकि वो मीटिंग छोड़कर मेरी कॉल अटेंड करते हैं। वो फिर जाफ़र को कॉल करती है, तो जाफ़र बीबी सैन की कॉल जो है वो नौशेरवान को देता है और उसे बोलता है कि बीबी सैन की कॉल है, आपसे बात करना चाहती हैं। तो नौशेरवान जो है वो उससे बात करता है, तो दुआ उससे बोलती है कि आप घर वापस कब आ रहे हैं, जिस पर गजनवी जो है वो उसे बोलता है कि मैं अभी नहीं आ रहा। जिस पर दुआ बोलती है कि मैंने सोचा था कि आप आएंगे तो एक साथ घर चलेंगे, लेकिन नौशेरवान जो है वो कहता है कि मैं फ़ोन रखता हूँ, बाद में बात करूँगा। दुआ जो है वो नौशेरवान से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन नौशेरवान सामने से उसे कोई जवाब नहीं देता। दुआ ये सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर क्या बात है, पहले तो वो मेरी फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे और अब उन्होंने मेरी बात का भी जवाब नहीं दिया। दुआ ये बातें लेकर और भी ज़्यादा परेशान होती है और गजनवी का इंतज़ार करने लगती है कि वो जल्दी से घर वापस आए। दूसरी तरफ सुंबल जो है वो पूरी तरह फ़िज़ा के ख़िलाफ़ हो चुकी है और फ़िज़ा को आकर बोलती है कि आप चाहती हैं कि मुझे तलाक हो जाए, क्योंकि आप भाई का बदला मुझसे लेना चाहती हैं, इसीलिए आप ये सब कुछ चाहती हैं। और मुबारक हो, खिज़र मुझे डरा कर गया है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जिस पर फ़िज़ा सुंबल को बोलेगी कि इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकता है सुंबल, तुम मेरी बहनों की तरह हो और मैं क्यों चाहूँगी कि तुम्हें तलाक हो, भला कोई अपनी बहन के साथ कैसे बुरा होता हुआ देख सकता है। नौशेरवान जाफ़र से बोलता है कि मैंने जब भी दुआ से उस शख्स के बारे में पूछा तो दुआ ने यह कहकर टाल दिया कि वो अपने माजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और आज जब माजी खुद चलकर उसके सामने आ गया है तो वो गलत बयानी कर रही है, उसे शर्म नहीं आती। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो आज भी उससे मोहब्बत करती है, और ये साफ ज़ाहिर हो रहा है जो उससे मिल रही है मेरे आने के बाद। दुआ की इन सारी हरकतों की वजह से नौशेरवान का शक जो है वो यकीन में बदलना शुरू हो जाएगा। सरफराज जो है वो दुआ के पास उसके घर में आएगा उसे डराने धमकाने के लिए, और ऊपर से जो है वो नौशेरवान वापस आ जाता है। वो उन दोनों को देखता है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है दुआ पर कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी हिम्मत कैसे हुई उस इंसान को वहाँ पे बुलाने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।